बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम पे आज एक बार फिर तजावुज़ात के बारे में बात करेंगे। हम जब भी तजावुज़ात के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहनों में यही आता है कि दुकानों के बाहर फट्टे लगे हुए हैं या फिर नाजायज़ रेडियाँ लगी हुई हैं जिनका खात्मा करवाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ रेडियाँ और फट्टे ही तजावुज़ात का हिस्सा नहीं, शहर में मौजूद सड़कों पर नाजायज़ तौर पर पार्किंग स्टैंड बनाना, इसके अलावा गाड़ियां पार्क कर देना या फिर रिक्शे खड़े कर देना भी तजावुज़ात का हिस्सा होता है। हमने देखा कि बार बार सीएम के अहकाम जारी किए गए, डीसी ऑफिस की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, तजावुज़ात को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई गई, लेकिन अब भी हमें शहर में तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाती नज़र आती हैं। मैं इस वक्त कश्मीरी गेट के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि पूरे रोड पर कितनी बड़ी तादाद में, बल्कि बाएं जानिब भी आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पर कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियां पार्क की गई हैं। कश्मीरी गेट का जो दरवाज़ा है, जो दाखिली गेट है, उसके साथ भी आप देखें तो आप फुटपाथ पर देख सकते हैं कि गाड़ियां तमाम जगह पार्क की गई हैं, जिनको कंट्रोल करना भी पीरा फोर्स का, कॉरपोरेशन का, एलडीए का, सिटी ट्रैफिक पुलिस का ही काम है, क्योंकि ये भी तजावुज़ात में ही शामिल होती हैं। हमें तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाती नज़र आई, हमें ये इनिशिएटिव नाकाम होते हुए नज़र आए। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बाज़ारों के बाहर, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के बाहर कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, तजावुज़ात की शक्ल में रेडियाँ और रिक्शे लगे हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तकरीबन आधे रोड पर जो है वो रिक्शों की पार्किंग लगी हुई है। एक तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मैं एक बार फिर आपको ये बताऊं कि जहां कहीं तजावुज़ात के खात्मे के लिए रेडियां और इसके अलावा स्टॉल्स वगैरह हटाए गए, वहीं पे ही आप देख सकते हैं कि उन्हीं स्टॉल्स और रेडियों की जगह अब आपको हर जगह गाड़ियाँ पार्क हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलें खड़ी हुई नज़र आती हैं, इसलिए और ये रिक्शे वगैरह भी आपको नज़र आते हैं। कुछ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है। कहाँ है रिक्शा आपका? वो आगे रख, आपने सड़क के बीच में रिक्शा खड़ा कर दिया। नहीं, बीच में नहीं है, सेंटर में, साइड पर। ये कोई आपका स्टैंड बनाया हुआ है? नहीं, स्टैंड तो नहीं बनाया हुआ, वैसे ही खड़े करते हैं। खड़े कर देते हैं जी। अच्छा अंकल, आपको पता है कि जो रिक्शे आप रोड पे ऐसे ही आके खड़े कर देते हैं, वो भी तजावुज़ात का शामिल में हिस्सा बन जाते हैं? ये देखो ना, ये रोड के ऊपर आए हैं। हाँ, ये तजावुज़ात नहीं है? बिल्कुल है ना? हम तो एक साइड पर लगाकर फिर खड़े होते हैं। अच्छा। इसलिए करते हैं वाटर ना आए, हमें चलान ना करे, कोई गाड़ी आए कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अभी जो ये लोग खड़े हैं, क्या कहते हैं हम? नाजायज़ खड़े हैं कि सही खड़े हैं? ये गाड़ी रोड पे खड़ी है, नाजायज़ खड़ी है, नजायज। क्या कार्रवाई है? इन पे भी चलान होना चाहिए। इनको लिफ्टर वाला उठा कर ले जाए, इनके फैन करे। अब देखिए कि आधा रोड, तकरीबन शायद 2 लाइनें बची हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल चाल है? काम कैसे चल रहा है? सवारियाँ मिल रही हैं? गुजारा हो रहा है, शुक्र। कहाँ रिक्शा खड़ा है आपका? कौन सा? ये वाला रिक्शा खड़ा है? ट्रैफिक वार्डन्स आ जाएं अभी और आपका चलान कर दें तो फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया। अभी आप रोड के बीच में रिक्शा लगा के खड़े हैं, आप तजावुज़ात लगा के खड़े हैं। अंकल, मना नहीं है आपको यहाँ रिक्शा खड़ा करना? ये स्टैंड तो नहीं है आपका? स्टैंड तो किसी पास भी नहीं है हमारा। अब वो देखें, ये वहाँ आप देखें, ये आधे रोड तक ये रिक्शे वाले, ये एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ हैं। एक सेकंड अंकल अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक है? अंकल, आप रोड के बीच में रिक्शा लगा के खड़े हो गए, ये तजावुज़ात में आती हैं चीज़ें? भाई मैं सवारी देख रहे हैं सब। सवारी देख रहे हैं। क्या मुतालबा करते हैं कि आप लोगों को एक स्टैंड वगैरह मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप अभी यहाँ पर खड़े हैं, चलान हो जाएगा आपका, तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप खुद हैं? फिर देखिए, खाली सिर्फ 2 लाइनें बची हैं जहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। ये कोई भी आके गाड़ी पार्क कर लेता है। बन गया ना बाजी, हर बंदा कहना बस मैं सवारी वेख लवां, मैं वेख लवां। जो हालात बनाते हैं साडी हुकूमत ने, हर बंदा ही परेशान होया है। जी, इस वक्त आपने देखा कि मैं अनारकली के बाहर मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ आप रोड पर देख सकते हैं कि रिक्शे ही रिक्शे मौजूद हैं। जिसका दिल चाहता है वो आके अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, जिसका दिल चाहता है रिक्शा के रोक लेता है। अभी भी आप देखें, खाली सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन रोड पर एक ही लेन बाकी है जिस पे ट्रैफिक चल रही है।
एक ही लेन में रिक्शे वाले भी गुजर रहे हैं, बाइक वाले भी गुजर रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स भी गुजर रही हैं और आधे रोड के बीच में सबने गैर ज़रूरी पार्किंग बनाई हुई है। आपके पीछे नज़र पड़ेगी, आपको वहाँ पर मज़दे खड़े हुए भी नज़र आएंगे, आपको गाड़ियाँ खड़ी भी नज़र आएंगी। ये रिक्शे वाले अपनी सवारियाँ बिठाने और चढ़ाने के लिए भी कहीं भी रोड पर तजावुज़ात लगा के खड़े हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ फट्टे और रेडियाँ ही तजावुज़ात का हिस्सा नहीं है। रोड पे मौजूद हर चीज़ जो अपनी हद से बढ़ रही है वो तजावुज़ात में ही शामिल होती हमें नज़र आती है। और मार्केट के अगर मैं आपको हालात बताऊँ तो अभी भी आप देखेंगे कि मार्केट के बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं, लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं खाने पीने के। हमने सुना था कि पीरा फोर्स बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, बट ये कार्रवाइयाँ आपके सामने हैं कि बाज़ार जो है वो काफ़ी तंग हो चुका है। इसी बाज़ार से मोटरसाइकिलें भी निकल के आ रही हैं, इसी बाज़ार में रश भी हो रहा है, इसी बाज़ार में सारे अपने अपने काम लगा के भी बैठे हुए हैं, तो सारे तजावुज़ात का हिस्सा ही हैं। खैर, जिनका ये स्टॉल है हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह दी रहमत। काम कैसे चल रहा है आपका? ठीक है। शुक्र है रब की ज़ात का। इजाज़त आपको मिल गई है यहाँ पर स्टॉल? नहीं है, भाग दौड़ में लगा रहे हैं। जब पैरा तो लगा शायद इजाज़त मिल गई है, सबने ही लगा ली। नहीं, जब पैरा फोर्स आती है तो दौड़ जाते हैं। कब आती है? कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी आ जाती है। कभी बाइक पे कैसे दौड़ जाते हैं? मतलब गरम आपने ये कढ़ाई रखी हुई है, इसमें गरम ऑयल है, तो कितनी जल्दी भाग जाते हैं पीरा फोर्स अगर आप ही जाते बस क्या करें, गली मोहल्ले में बढ़ जाते हैं इधर हैं? तो ये गरम सामान कैसे एकदम हटा लेते हैं? ये तो खतरा है। देखो हिसाब के बढ़िया है, पीछे हो गए कुछ भी नहीं होता। ये तो बहुत खतरनाक है। आप जिस तरीके से नहीं कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की रोजी तक कमानी है। खुले लैंड गया है। आज की मेहरबानी है जो करा रही है। क्या लेकिन कहें, अगर तजावुज़ात मना की हुई हैं तो आप क्यों फिर यहाँ पर लगा रहे हैं? इससे अलावा कोई हमारा सिलसिला नहीं है ना, कोई रोजगार कोई दुकान नहीं है, नहीं है। बस यही आपका सारा सिलसिला है? यही है। यहाँ पे लाख लाख रुपया किराया है, यहाँ पे ये 7 लड़के काम कर रहे हैं, 8-9 करते हैं, 4 मालका ने बजा दिया है। वो वाले उन्होंने शादीशुदा है, कारोबार नहीं मिला। ये देखो ये भी लड़का है, इसके पास काम नहीं है। इससे पहले आपका कितना सामान उठा के लेके गई है फोर्स? कुछ उठाया रेडियाँ या फिर ये रेडी बेंच वगैरह ये सामान आपका? अभी आए कारपोरेशन है, 2 बैच उठा गए, सामान चुकते भाग गए। जरा अच्छी आया लै गए, दूसरा छोड़ के 5-7 बंदे आप नहीं समझते कि अगर तो तजावुज़ात का खात्मे के लिए एक ग्रैंड मुहिम चलाई गई, फिर फोर्सेस बनाई गई, फिर मना किया गया कि तजावुज़ात नहीं लगानी रोड पर, तो आप बाज आ जाएं या फिर आप कहीं और स्टॉल लगा लें या कोई दुकान ले लें या कोई सीएम की रेडी ले लें आप? मेरे 10 बच्चे हैं, 2 बीवी है, मैं कहाँ से करूँ? यही रोजगार है मेरा। सन 2000 इससे अलावा काम तो कर रहे हैं। जहाँ पे जाते हैं 10-15 हज़ार अगला दुकानदार तनख्वाह देता है। 6-6 7 जी खाने वाले कहाँ पे जाएं? तो आपको कभी लगता है तजावुज़ात ख़त्म कर सकेंगे? मैडम ये कर रही है, पीरा फोर्स ने बनाई है, तो इनको काम भी तो दो ना। छोड़ देते हम अभी छोड़ देते हैं, काम दे सकते हैं। कोई किसी को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता। अगले दिन ले गए, चंगा भला जुर्माना किया 8-8 10-10 हज़ार। आप कह रहे हैं कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, पीरा फोर्स वाले आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद लगा लें? जुर्माना भी करते हैं ये। हाँ जी, कितना कितना जुर्माना होता है? जुर्माना ठीक करते हैं, कभी 5,000 कभी 10,000 जुर्माना। सही है जी, ठीक है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, आपका काम कैसे चल रहा है? बस शुक्र है बेटा। इजाज़त मिली आपको क्या? नहीं बेटा, ज़्यादा कैसे मिलेगी? इजाज़त नहीं मिली? कोशिश की आपने कि इजाज़त ले लें आप? जी जी। लेकिन अंकल मैं अगर देखूँ ना, दरखास्तें दी हैं? हाँ जी, को दी हैं? ये गवर्नमेंट को रेडियो दे रहे हैं। हाँ जी, तो वो दे रहे हैं। हमने वो रेडियाँ भी रोड के एक तरफ लगाने की इजाज़त है, साइड पे। हम तो कह रहे हैं ऐसे रेडियो लगा रहे हैं हमारी एक साइड पे। देखिए ना आप, ये एंट्रेंस है बाज़ार की, अंदर दाखिल होने का रास्ता है। अब ये एंट्रेंस के बाहर ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अंदर कैसे गुजरेंगे? भाजी हमारे 50 साल हो गए इधर, हमारे बड़े भी इधर आगे मर गए, हम भी इधर ही आए हुए हैं बचपन से। तो साल तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है यहाँ से। हमें पहले सोचना चाहिए, लगाने ना देते हमें। हमारा सिलसिला यही है। अच्छा देखिए, आप लोगों को तो मना करते हैं, लेकिन वो जो एक साइड पे बाइक्स लगी हुई हैं दूसरी तरफ, उनकी कोई मना नहीं है। ये रोड, ये गाड़ियाँ देखे कहाँ लगी, ये गाड़ियाँ भी तजावुज़ात में हैं। इससे कोई नहीं। ये चिंचिंग रश्के देखे हैं आप, ये गाड़ी देखे कहाँ तो लगी, रोड ब्लॉक किया हुआ है, चिंचिरी, ये देखें कोई नहीं। इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई, सिर्फ आप ही पे जुर्माना। हमारी कार्रवाई है। उनको आप पकड़ते हैं, करना बस उन्होंने गरीब बंदे को तंग करना बेटा बस। तो आप देखें ना कितनी ज़्यादा बाइक्स लगी हुई हैं, ये भी तो रोड को ब्लॉक कर रही हैं, ये भी तो जगह तंग कर रही हैं। बस वो बेटा गल वो ही आए, गरीब बंदा कहते मार दियो बस उन्होंने। हमारा बोलने का कोई नहीं। बस कल ये कितने का होगा आपका पूरा सेट? ये बेटा 20-25 हज़ार का सेट है। 20-25 हज़ार का सारा सामान होगा। अभी वो फोर्सेज आ जाती हैं। सामान लेके कौन
कौन सा सामान ले ये बेंच सब कुछ ले गए, भी ठहर के घंटा 1.5 घंटा हो गया, अब नवा लेके आए बेटा। तो वापस कब मिलेंगे? देते ही नहीं बेटा, वो देते ही नहीं। बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है ना, भागम भाग लगे हैं बस। शुक्र है उस मालिक का, बच्चे की रोटी कमा रहे, बस शुक्र है बस। मुतालबा क्या करते हैं कि अगर तो आप लोगों को यहाँ लगाने की इजाज़त नहीं है, दे देंगे तो मेहरबानी है। नहीं कहाँ दे जगह देता। मिलनी चाहिए? या थे बेटा साइड पे लगा दे, इधर लगा दे, देखो इतनी जगह गाड़ी लगी है बाजारों के बाहर जगह इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बंद हो जाएंगी। बेटा। अब इनको भी जगह इजाज़त कोई नहीं है, आना इनको भी इजाज़त नहीं। हाँ, अब तो जगह भी कोई नहीं आना बेटा, जहाँ जगह दे दे हमको। ये मोटरसाइकिल कितनी है, इस जगह पे हमें दे दे 3-4 अड्डे हैं हमारे, ये क्या ये है बस। ये फिलहाल मुझे लगता है कि ये गलत ही है क्योंकि बाजार की बिल्कुल बात। बेटा गलत तो है, अभी क्यों कह रहे हम सही नहीं है, गलत तो है। असी रोटी कमान बैठे हैं, बस चलो अल्लाह दी आस से लगे हैं, बस ठीक है शुक्र। चल ऐसा ही एक और स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी सब ठीक। कैसा काम चल रहा है आपका? काम आपको इजाज़त कैसे मिल गई है काम कर? इजाज़त हमें नहीं मिल रही है। अच्छा, जब पीड़ा फोर्स आते ये हैं, स्टॉल तो आपने इतना बड़ा लगाया हुआ है, जैसे आपको इजाज़त मिल गई है, खुलेआम लगाया हुआ है। हमारा काफ़ी बड़ा स्टॉल है, हमारा फट्टा लगा कहाँ है? वो लगाने नहीं दे रहे। नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा है। हाँ। इजाज़त के बावजूद फिर आप कैसे लगा के बैठे हैं? वो आते हैं ना पीड़ा फोर, हम भाग जाते हैं। कैसे? सामान कहाँ जाता है? सामान हम उठा लेते हैं, कैसे इतनी क्विकली? जैसे अभी पीरा फोर्स आ जाएगी तो आप सामान कैसे उठाएंगे? हम भाग जाते हैं, सामान वो उठा के ले जाते हैं। मिलता है वापस? बड़ी मुश्किल मिलता है जुर्माना। कितना अभी तक जुर्माना हो गया होगा या कितना नुकसान हो गया होगा आपका? हमारा कम से कम नुकसान हो गया 50-60 हज़ार का नुकसान। 60,000 का। अच्छा, इनको रेडियां लगाने की इजाज़त नहीं है, आपको फट्टे लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रोड पर गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, रोड पर रिक्शे भी खड़े हुए हैं, रोड पर मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं। जी, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। नहीं है कोई भी? हाँ जी, होना चाहिए। होना चाहिए। ये भी तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी तो ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं, ये भी जगह तंग कर रहे हैं। जी, क्या मुतालबा करते हैं आप? हमें थोड़ी जितनी इजाज़त दी जाए, हम अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। हम ये पाकिस्तान बनने से पहले अखबारों का स्टॉल लगा होता है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई है कम से कम। चलिए, सही है जी, ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा है कि अनारकली बाज़ार के बाहर भी आपको हर तरफ तजावुज़ात ही नज़र आएंगी, चाहे वो खाने के स्टॉल्स हों, चाहे वो रेडियाँ हों, चाहे वो पार्किंग स्टैंड्स हो। इसके अलावा आप देखें कि आधे आधे रोड पर रिक्शे मौजूद हैं, चिंची रिक्शे मौजूद हैं, बाइक्स वगैरह आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे 3-3 लेन्स में लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई हैं, जिनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ इस हद तक हैं कि वो अगर किसी स्टॉल वाले को या रेडी वाली को देखते हैं तो वो आके उसकी रेडी उठा लें और उसका सामान उठा के ले जाए। लेकिन अगर रोड पर गैर ज़रूरी पार्किंग मौजूद है, उसको किसने हटाना है वो समझ से बाहर है। अंदर के आपको हालात दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ हैं। इस वक्त मैं अंदरून लाहौर मस्ती गेट के बाहर मौजूद हूँ। जब भी हम तजावुज़ात की बात करते हैं तो लोगों के जहन में शायद रेडियाँ आती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़क पे खड़ी हुई रेडियाँ, सड़क पे खड़ी हुई मोटरसाइकिल, सड़क पे खड़े हुए रिक्शे भी तजावुज़ात का ही हिस्सा है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे, इसके अलावा दूसरे रिक्शे, लोडर रिक्शे जो हैं वो रोड पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखें तो जैसे ही ये बाज़ार शुरू होता है, इसके बाहर ही कुछ रिक्शे वाले मौजूद हैं, तजावुज़ात लगाए बैठे हैं। ये भी तजावुज़ात का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती नज़र आती है। इसके अलावा कहा गया था कि जितने भी तालीमी मराकज़ हैं, यानी कि स्कूल या दर्स गाहें, उनके बाहर ट्रैफिक जाम नहीं होगी, उनके बाहर एक प्रॉपर लेन बनाई जाएगी ताकि बच्चे वहाँ से आसानी से गुजर सकें। लेकिन यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है, इसके बाहर भी आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शे पार्क किए गए हैं। तो एक दफ़ा मैं ये कहने पर दोबारा से मजबूर हूँ कि लाहौर में पूरे शहर भर में अब भी तजावुज़ात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लाहौर में तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किए गए और सख्ती से अहकामात जारी किए गए, डिफरेंट फोर्सेस बनाई गई, डीसी ऑफिस की तरफ से काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी गई, काफ़ी सख्ती से अहकामात जारी करने के बावजूद भी हमें शहर भर में अब भी कहीं ना कहीं तजावुज़ात का सामना करना पड़ता है। हम बाज़ारों का रुख करें तो हमें रिक्शों की भरमार जो है वो हमारे बाज़ारों के बाहर जो है वो लगी नज़र आते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम भाई,
आपकी किसकी रेडी है? आपकी रेडी है? हाँ जी। आपने रोड पे रेडी लगाई हुई है, पीरा फोर्स नहीं आती? आपको मना नहीं किया हुआ यहाँ रेडी लगाने से? करती है, क्या कहते हैं भाई आप? नहीं खिलौन देंगे, नहीं, तो आप फिर भी खड़े हुए हैं। खड़े हुए क्यों? क्या अभी आ जाएंगे तो आपकी रेडी ले जाएंगे? हम चले जाएंगे। कहाँ? जब वो आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? उससे पहले ही आप कैसे भाग जाते हैं? भाग जाते, पता लग जाता है। कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता, वैसे ही पता लगे, रिक्शे वाले बता देते हैं। रिक्शे वाले। तो ये आप लोगों को मना किया हुआ है कि आप लोगों ने रेडियाँ नहीं लगानी, कि भाई आप नाजायज़ खड़े हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखें कि बाज़ार के बाहर भी रिक्शे वाले जो लगे हुए हैं, रिक्शा लगा के बैठे हुए हैं, वो भी तो तजावज़ात में ही आता है। हाँ जी। क्या कहते हैं आप? क्या मुतालबा करते हैं? सुकून से आपको कारोबार भी करने नहीं दिया जाता? कारोबार नहीं करा दे रहे, करीब नहीं खिलौन दे रहे, पूरे लाहौर में नहीं खिलौन दे रहे। अच्छा, उसके बावजूद भी आपने रेडी लगाई? वो क्या करिए, मजबूरी है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, आज हम बात करें लाहौर शहर में तजावज़ात के हवाले से। आपने देखा होगा इससे पहले भी ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए थे। क्या कहेंगे? एक तरफ जो रेडी बान उनको खड़े नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये रोड पर खड़े हैं। अब आप देखें कितने रिक्शे भी बाहर खड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल बात ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है ये तजावीज़ात के बारे में, तो ये तो राइट है उसका, ये सही है, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम होते हैं। और बहरहाल ये जो है ये गरीब लोग हैं, तो इसके लिए इस तरह एक महफूज जगह जो है उसके लिए देना चाहिए। ये तो नहीं है रेडियाँ बांटी गई, काफ़ी रेडियाँ भी तो दी गई, तो लोग भी ज़्यादा है, इसने क्या बांधे? मिसाल तौर 2-3 रेड़ी या 20 रेड़ी या मिसाल तौर 50 रेड़ी तो मिसाल लाहौर के लिए तो मुकम्मल नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब देखें बाजार के बाहर जो आधे रोड तक रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, वो अपने रिक्शे लेके खड़े हैं, तो ये भी तो गलत ही खड़े हैं, ये भी गलत ही खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत खड़े हैं। इस लोगों के चलान हों या फिर इन लोगों पे कार्रवाइयाँ हों, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं। असल बात ये है कि ये जो है मिसाल तौर ये रिक्शा भी खड़े हैं, इसके लिए एक्सटेंड देना चाहिए कि उसके इसके लिए एक्सटेंड एक आर्डर देना चाहिए। अगर मिसाल तौर ये आर्डर नहीं है तो ज़रूरी इस तरह वो बेचारे तो अपनी रोज़ी कमाने के लिए कुछ करना पड़ते है उसके। तो ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके लिए एक महफूज जगह दे दें। मिसाल तौर लारी अड्डा है, उसके सारे जो रिक्शे है इसके लिए अपना एक स्टाफ दे रहे कि भाई इधर रिक्शा खड़ा कर दें, सवारी बिठाने जो भी कर दें, तो उसका महफूज जगह होगा। पहले जो बाज़ारों का हाल था वो भी हमने देखा था कि लेडीज़ बासानी कोई भी चीज़ नहीं ख़रीद सकती थी, इतना ज़्यादा रश होता था, स्टॉल्स दुकानों से बाहर आए हुए होते थे, फिर मोटरसाइकिलें भी बाज़ारों के अंदर पार्क होती थी, तो ख़वातीन महफूज तरीके से शॉपिंग नहीं कर सकती थी। फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, बल्कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था तब के क्या हालात हैं। बट अभी भी हमें भाई मार्केट में लोग नज़र आते हैं जिन्होंने दुकानों से बाहर स्टॉल किए हुए हैं। क्या आप उस पर क्या कहेंगे? असल बात ये है, मिसाल तौर ये जो क्रैकडाउन कर रहे हैं ये तो सही है, तो इसके लिए पहले जो है आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये तो नहीं है मिसाल तौर इधर एकदम शुरू कर दे कि यार ये रेड़ी भी उठाओ, ये भी आप कह रहे हैं रिलीफ देना चाहिए, कैसा रिलीफ देना? रिलीफ उसके लिए मिसाल तौर आप मिसाल तौर रेड़ी वाला नहीं है, इसको ये उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये बेचारे के तौर कोई जगह नहीं है, इसका ये सारा ध्यान ये रेड़ी के ऊपर है। एक दिल्ली में चुकी गई, एक लारी उड़े चुकी गई है, वापस नहीं मिली? वापस नहीं मिल रही। कितने की? वापस नहीं मिलती। रेडी है मेरी आप 2 रेडी गई है। गाड़ियों की पार्किंग है, हमें भी आप लोग नाजायज क्यों लगाते हैं जब आपको पता है कि टूट जाएगी? भाई ये एक जगह दे देना, यहाँ पे जगह नहीं देते। काफी लोगों को फुटपाथ पे जगह मिली है, काफी बाजारों के पास। इधर भी नहीं जगह में देते, इधर नहीं देते, इधर मार्केट में रेडी का जुर्माना भी है। कितना जुर्माना? 15,000 रुपया लेते हैं महीने का। जुर्माना नहीं कराया होगा? किराया ही होगा। चलो हमने घर भी भिजवाने, बहन भाई हैं छोटे, उनको कहाँ से खिलाएंगे? दुकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दुकान नहीं अफोर्ड कर सकते, गरीब आदमी क्या 15 करे? साल हो गए हैं रेडी लगाते हैं। अच्छे हालात नहीं हुए कि रेडी से आप किराए की दुकान खरीद? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मुतालबा करते हैं आप? लेकिन तजावुज़ात का खात्मा भी कई हद तक होना चाहिए, क्योंकि ये नाजायज़ चीज़ है। बिल्कुल बात ठीक है। मैडम हमारी भी बात सुने। अंकल कैसे? कैमरे वाला भाई जरा इधर आए। चलें ये भाई साहब हमें लेके गए हैं। हाँ जी। हम कहाँ मजदूरी करें, कहाँ जाए? ये हाथ रेडी नहीं छोड़ते, ये हमारी ले गए। हम 3 दफा गए हैं, उनको कहते को गए इधर छोड़ दो, ये ना लेके जाओ, हम हाथ पर मजदूरी करते हैं। वो तो आपने वैसे ये तो आपने साइड पे ही खड़ी की? जी जी, वो हाथ से पकड़ के ले जाते हैं। साइड पे कौन सी बात है? संडे को छुट्टी होती है, इधर एक बंदा वॉशरूम करने के लिए घुसा है, वो इतने जालिम है, कोई रश नहीं है, कोई चीज नहीं है। वो के बच्चे वो भी ले गए हैं, उसकी रेडी भी। अंकल इसकी कीमत क्या होगी आपका? ये 28,000।
हम किराए पर लेते हैं, 300 रुपया किराया देते हैं इसको रोजाना। ये भी किराए पे आपकी अपनी नहीं? अपनी नहीं है, मुझे उस रेडी के पैसे पड़ गए। कितनी दफ़ा उस दफ्तर गया हूँ, उसने मुझे भेजा वो न्याजी अड्डे से एक कोठियाँ पेंड है, उधर मुझे भेजा। कहीं से रेडी नहीं मिली? रेडी नहीं मिली। वो ऐसे हैं जालिम है, वो तो जाते हैं, बात ही सुनते रहते हैं भाई, ये हफ्ते पर जाओ, ये हफ्ते पर जाओ, जाते ये रेडी ले गए हैं, वापस नहीं दी। मैंने तीन दफ़ा उधर गया हूँ, कमाते रहे हैं, मुझे रेडी वापस नहीं मिली आज तक। अंकल एक दिन में आप इस पे कितने पैसे कमा लेते हो? कम 700-800 और कितने बस। और एक दिन का किराया कितना 1000 की भी लग जाती है, 200 रुपया रोजाना देना पड़ता है? देना पड़ता है। और जो उठाई गई उसके पैसे आपने भरे? उसके पैसे मैंने भरे, लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं दी। कोई ये सारा नुकसान हुआ, आप तकरीबन कितने माह पीछे चले गए? तस्वीर अफसर ने तस्वीर खींचकर मेरी न्याजी अड्डे भेजी व्हाट्सएप की, वहाँ मैं गया, वहाँ उन लोगों ने कहा ढूंढ लो रेडी। मैं किसी की क्यों उठाऊं, मेरी रेडी उन लोगों ने बेच दी थी, पता नहीं किधर की है। मैंने टाइम भी बताया कि यहाँ से 7:25 पर मेरी रेडी उठाई गई है। मैंने दरख्वास्त लिख के हर चीज़ कंप्लीट करके अफसर को दी है, लेकिन उसने मुझे वापस नहीं दी उन लोगों ने जो उधर माल खाने में है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक तरफ हमने देखा बाज़ारों से रेडियां ख़त्म कर दी गई, बाज़ारों से स्टॉल्स ख़त्म कर दिए गए, दूसरी तरफ हमें रोड पर वो अब सारी चीज़ें नज़र आने लगी हैं जिनको तजावुज़ात का जिसका नाम दिया ना, तो वो तजावुज़ात अब हमें सड़क के किनारे नज़र आती हैं, मोटरसाइकिल की सूरत में नज़र आती हैं, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बना दिए गए, वो भी तो तजावुज़ात में आते हैं। रिक्शे खड़े रहते हैं सारा दिन, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, वो भी तजावुज़ात है। ये तो मजबूरी है, क्योंकि लड़कियाँ गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, यहाँ रेडी लग जाती है, आगे मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं, चलने की जगह नहीं बीतती। वो तो बात ठीक है, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन बंदे को मजदूरी से तो ना मैसर करेंगे, ये बात है। कोई मुतालबा आप करना चाहें कि आप लोगों को? मरियम नवाज से मुतालबा कर रहे हैं कि आप सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को रोज़ी करने दें बस। वैसे रोज़ी कमाना लाहौर में आसान रहा है? बहुत मुश्किल है, यहाँ से कौन माल निकालेगा, ना कोई पार्किंग देते हैं, कहीं रक्षा लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, उसका 2-3 हज़ार चलान देते हैं, इधर पार्किंग को दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम किस सुनाएं, कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो पूरा एक थड़ा बना हुआ है, इस स्टेप पे भी ये सामान रखने की इजाज़त नहीं है? बिल्कुल इजाज़त। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो भी सामान रखना है ना, आपने अपनी दुकान के अंदर रखना है। इतनी बड़ी तो नहीं है कि सारा सामान आ जाएगा। फिर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं अगर आप पकड़ लेते हैं वो आपको आके या सामान ले जाते हैं? फिर वो जुर्माना करते हैं, कितना जुर्माना सामान भी उठा के ले जाते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कितना करते हैं। कभी 2000 कम से कम, जैसे ये आप वायलेशन इतनी है कि आपने इसे पूरी थड़ी पे ये सामान रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी सारी जूतियाँ वगैरह आपकी ही हैं सेल करने वाली, तो इस पे कितना चलान करेंगे? ये उन पर डिपेंड। 5000 रुपया चलान करते नहीं यार। पिछले दिन भी आए ने। ये सही करते हैं? ये नाजायज़ तजावुज़ात लगाई हुई हैं, वो चलान करके ठीक करते हैं? नहीं, चलान करके की ठीक कर देने कोई रास्ते उत्ते ऐसे एक थड़ी बनी है ना, अपना रोजी का मसला खोल लिया है। गरीब आदमी ने की करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि जी लाहौर को साफ़ सुथरा बना देना है, लाहौर को क्लीन कर देना है, कोई भी चीज़ हमें हद से क्लीन करें ना, हमें क्लीन ना करें, लाहौर को क्लीन क्लोज करना है। सारा कुछ गरीबां ते रहना, सारा कुछ गरीबां ते रहना, सारा लाहौर ਨੂੰ इंज करी जा रही है, इंज कोई रेडी उन्होंने कहा रोड पे नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई स्टॉल रोड पे नज़र नहीं आना चाहिए, इसमें कौन सी गाड़ी निकालनी है अपनी? इसके अलावा हमने देखा कि जहाँ पहले रेडियाँ लगती थी वहाँ अब पार्किंग लगना शुरू। गरीबों को मार रही है वज़ीर आला मरीम नवाज, ये क्या कर रही है? अपनी लगानी है, जो उनकी अपनी रेडी हैं वो नज़र आए बस, बात में नजर आई, वो उन्होंने अपनी लगाई हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं। और जिसने रेडी लगाई है ना, उनका यहाँ तक कि इधर अक्सर आते हैं रेडी वाले, फल लगाया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ है, उनका सामान नीचे फेंक दिया और रेडी उठा के ले जाते हैं। वैसे ये इजाज़त नहीं है इन लोगों को सामान नीचे फेंक देने की? ये नहीं माफ करते, ये जड़ी भी रेडी होगी चुक के ले जाए। आला अफसर आया, कभी आपने उसको बताया कि हमारे साथ ये सलूक होता है, ठीक है हम अगर वायलेशन करें, हमें चलान कर रहे हैं उसका, लेकिन सामान को ज़ाया कर देना या फेंक देना रोड पे, ये तो इजाज़त नहीं? वो तो इजाज़त नहीं होनी। ये आप मुतालबा कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, फाइन कर लेते हैं। कितना फ़ाइन होता है? वही अंकल ने बताया जैसे 4-5, वो 3000 रुपया करके गए हैं, वो भी इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो अदरवाइज़ वो 5000 रुपये। दिन में कितनी बार आते हैं पीरा? कभी भी आ सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी आ सकते भी आते थे, गाड़ी आती थी कॉर्पोरेशन वाले वो भी आते हैं, वो तो आती है ना, वो तो हैं, तो हम अपना स्टॉक वगैरह जो है ना वो अपना समेट लेते हैं, वो तो गरीबों को तंग करते हैं। क्या मुतालबा करते हैं अंकल? सबने कहा कि भाई अब हमसे रोज़ी रोटी भी नहीं कमाई जाती, इतना मुश्किल हो गया कमाना। ਅਸੀਂ तो यही मुतालबा करने कि साढ़े को बाजार जोड़ा है ना
और रोजी गरीबां की रोजी खुली ही है। रोड उन्होंने क्लियर करवाना है, जो उनसा करवाना है कि गाड़ियों को गुजरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर बाजार अभी भी देखें स्कूल के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूल के बाहर एक रिक्शा खड़ा है, ये भी तो नाजायज़ खड़ी है। बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, लेकिन जो जिनकी दुकानें हैं उनको इतना तो, अब हमारा स्टॉक इधर आता है ना, यहाँ भी तो सामान उठा के जाना उन्होंने, इधर ही उतारना है ना। ऑटो रिक्शा यहीं तक आएगा, रिक्शा इधर आएगा, यहाँ पे सामान उतारेगा, हमने अपने गोदाम में लेके जाना है, टाइम तो लगेगा ही। ज़ाहिर है अगर इतनी सी दुकान है हमारी है, वो कहें कि जी दुकान के अंदर ही आपने सब कुछ करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कस्टमर ने भी इधर से गुजर के आना है। थोड़ी बहुत मोहलत दी जाए कि हमारा सामान आता है उसको हम अनलोड करके सामान अंदर रखना है, ऐसे ही है। चलें जी, सही है नाज़रीन, मज़ीद बाज़ार के अंदर चल के आपको हालात दिखाते हैं और कि कितनी तजावुज़ात अभी भी हमारे शहर में ख़ास तौर पे लाहौर के बाज़ारों में मौजूद हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊँ तो तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए जब एक जगह से फट्टे हटा दिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगले ही दिन वहाँ पर रेडियाँ आ जाती हैं और जब रेडियों पे कार्रवाई की जाती है तो वहाँ पर अगले दिन मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया जाता है और अगर वो भी हटाई जाएँ तो उसके अलावा हमें फिर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती नज़र आती हैं जिन पर कोई कार्रवाई होती हमें नज़र नहीं आती। अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में रेडियाँ भी नज़र आ रही होंगी, आपको फट्टे भी नज़र आ रहे होंगे, आपको बाइक्स भी नज़र आ रही होंगी और मज़ीद आप आगे जाएंगे तो आपको लोडर रिक्शे और इसके अलावा गाड़ियाँ तक रोड पर पार्क हुई भी नज़र आएंगी। रेडियाँ और फट्टे तो हटा देते हैं पीरा फोर्स वाले, लेकिन फिर गाड़ियों के ख़िलाफ़ और जो गैर ज़रूरी या फिर गैर कानूनी नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बना दिए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाती है। हर किस्म के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, ये भी स्टॉल लगा के भाई बैठे हैं, ये भी स्टॉल लगा के बैठे हैं भाई, और आप ये देखें ये पेंटों का स्टॉल भी यहीं पे लगा है, रेडियाँ भी आगे ऐसे ही लगी हैं। तो जूँ आप बाज़ार के अंदर एंटर होते जाएंगे तो आपको फिर से वही तंगी, फिर से वही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि एक दिन कार्रवाई होती है, अगले दिन दोबारा उन्हीं चीज़ों का वहीं पर ही जो है ये सारी चीज़ें बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। आपको इजाज़त मिल गई है यहाँ पर रेडी लगाने की? नहीं मिली तो फिर अभी फोर्सेज आ जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगे? हम भाग जाते हैं। कहाँ भागेंगे? कितनी दूर तक भाग जाते हैं? वो अगली गली तक। बस वहाँ नहीं आगे चेक करती? नहीं, गली के अंदर नहीं आते? आता है, क्यों नहीं आता है? फिर क्या कहते हैं कि रेडी लगानी है या नहीं लगानी? नहीं लगाती है। तो फिर भी आपने लगाई हुई, क्यों लगाई? अगर एक चीज़ मना है तो फिर क्यों लगा लेते हैं? वही मजबूरी है, वो रोटी तो खानी है ना। कितने बच्चे अंकल आपके? 4 बजे। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। ये बताएं कि एक दिन में आप इन सारी चीज़ों से कितना कमा लेते हैं? 1000-1500 बस। सिर्फ 1000-1500, मतलब वही एक दिहाड़ी जितनी बनती है। और रेडी आपकी अपनी है? हाँ, सही है। ये बताएं कि कभी जुर्माना वगैरह तो नहीं किया पीरा फोर्स ने? कभी पकड़े तो नहीं गए? नहीं। चले अल्लाह करे ना ही पकड़े जाएं। अंकल मुतालबा आप कर सकते हैं कि जैसे बाकी सबको जगह दी है, बाकी सबको रेडियाँ दी हैं, आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। 2-3 दफ़ा किया वो अप्लाई किया आपने? कहाँ अप्लाई किया? ये दफ्तर किया आगे। आगे क्या क्या जमा करवाया? वो फार्म जमा किए, वो 2 हफ्ते बाद किए, बोलते यहाँ नहीं लगानी है। क्यों? पता नहीं, वो उसको रेडी भी नहीं दी? नहीं। रेडी क्यों नहीं दी? वो बोलते यहाँ नहीं लग सकती। लग ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन किसी फुटपाथ पे तो लग सकती है ना, जैसे बाकी सीएम की सारी रेडियाँ वगैरह लगी हैं। हाँ जी। और बाकी वो वहाँ जगह पे अच्छा, आपकी रेडी यहाँ पर लगाने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये मोटरसाइकिलें खड़ी करने की इजाज़त क्यों दी है? ये इधर पहले पार्किंग था, फिर ख़त्म हो गया। ये अब ये दुकानदार मार्केट वाला लगाता है। मार्केट वाले लगाते हैं क्योंकि इनको कोई भी आके हटा नहीं सकता। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तंग तो नहीं करता? इजीली खड़े हैं, इजाज़त मिल गई है खड़े होने की? हाँ जी। किसने इजाज़त दी है? गवर्नमेंट ने जी। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यहाँ खड़े हो जाए? झूठ बोल रहे हैं अंकल आप। रेडी उठाई गई परसों मेरी। रेडी उठाई गई? हाँ। कितने की थी? 12-13 हज़ार की थी। 12-13 हज़ार? अभी नहीं आपने रेडी लिए? नहीं दिए। कितना नुकसान हो गया अंकल आप? 15-20 हज़ार का नुकसान हो गया। माल भी उठाया गया, रेडी उठाई, भी ले गए? माल भी ले गए। वापस लेने नहीं गए आप? माल उठाने की इजाज़त दे दिया, कोई ले गए। क्या कहते? तो फिर भी आपने रेडी लगा लिया है, दोबारा क्यों लगा ली? क्या करूँ, और काम ही नहीं है।
और काम ही नहीं है, और क्या करें, कल अभी फिर आ जाएगी फोर्स काम करने, फिर आपको मसला होगा। वही बात है। अच्छा देखिए, आपकी रेडी हटा रहे हैं, ये जो नाजायज़ ये सारी बाइक्स खड़ी हैं, ये स्टैंड बनाया हुआ पूरा, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, ये हटाना क्या काम नहीं है इनका? ये भी तो रोड ब्लॉक कर रही हैं। माड़े बंदे थे, माड़े इंसान थे, करना नहीं चाहते थे। अगर ये माड़े बंदे पे खाली बस चलता है। हाँ जी, नहीं, ये हटाना भी इनका काम है। अगर तो ये तजावुज़ात हैं तो ये सारी भी तजावुज़ात हैं। नहीं अगले करते हैं। और कल आपने मुतालबा नहीं किया कि आपको कोई रेडी दे दें फिर अपनी? नहीं दी, मैं गया था, नहीं गए थे आप? हाँ, किधर 5,000 गए? रुपया दिया था, नहीं लिया, क्या कहा उन्होंने आपको? नहीं लेना 5,000, एसिडिटी देनी नहीं, तोड़ दी। नहीं, सीएम साहिबा भी तो अपनी अपनी रेडियाँ दे रही हैं, आपने देखा नहीं उनकी वो जो ब्राउन वाली रेडी है, वो नहीं है, वो अप्लाई कर लें आप। नहीं वो किस्त बहुत है कि ये इन्हें काम नहीं चलता, 14-15 हज़ार रुपये में। देना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो फ्री में लिए, हम नहीं फ्री कोई नहीं देता, पैसे कैसे हालात चल रहे हैं फिर, कैसे रोजी रोटी कर रहे हैं? अल्लाह रोजी पूरी कितने करे। बच्चे आपने बताया? 4 बच्चे। स्कूल भी जाते होंगे, ज़ाहिर है, पढ़ते भी हैं, बाकी अखराजात भी हैं, आप उनके लिए भाई रोज़ी रोटी कमानी है, राशन भी उतना ही लगता है, फिर घर के बिल, अखराजात, कुछ भी खुशी गमी हो तो आपने पूरा करना है। हाँ जी, हाँ जी। कोई मुतालबा करना चाहेंगे, क्या पता आपकी सुन ली जाए? क्या मुतालबा करना है, कोई मुतालबा नहीं, अल्लाह दे वाले। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके आगे भी एक और स्टॉल लगा हुआ है कपड़े का, और उसके आगे भी 3-4 रेडियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। इसके अलावा पार्किंग स्टैंड बना दिया है, बाइक पार्किंग स्टैंड बना दिया, हर जगह आपको बाइक ही बाइक नज़र आएंगी, और रेडियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोगों का यही कहना है कि हम कारोबार करने कहाँ जाएं, कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। मैं चलती जा रही हूँ और आप देखें कि मेरे दाएं जानिब आपको बाइक्स भी नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर स्टॉल्स भी नज़र आएंगे, लोगों ने फटे वगैरह भी लगा लिए हैं, एक बार फिर से तजावुज़ात ने सर उठा लिया है। तो जूँ हम बाज़ार के अंदर का रुख करते जाएँ, आपको लाइन वाइज नज़र आएगा कि वाकई तजावुज़ात यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये हालात देखें तो रेडीबान हजरात भी यहीं पे मौजूद हैं, इसके अलावा बाइकर्स भी यहीं पे मौजूद हैं। आप देखें तो रिक्शे वाले भी यहीं से गुजर के जा रहे हैं। कहा यह भी गया था वैसे कि हम एंट्रेंस पर और एग्ज़िट पर ऐसी मतलब कोई पिलर्स वगैरह लगा देंगे ताकि बाइक्स जो हैं वो बाज़ारों के अंदर भी दाखिल ना हो, लेकिन हमें कोई इस किस्म के पिलर्स वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक वैसी की वैसी ही नज़र आती है। बाज़ार में अंदर आने वालों को ट्रैफिक की के मसाइल हैं, उनको इशू है उनको कि भाई ये क्या हालात है यहाँ के। एक और यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? काम तो साथ ठंडा मट्ठा ही है, मौसम से चेंज हो गया ना ज़रा। या फिर रेडियाँ नहीं लगाने? रेडियाँ भी नहीं लगाने देते। इसकी इजाज़त है आपको बाज़ार के अंदर रेडी लगाने की? नहीं। क्या कहते हैं आप? यहाँ बाल्टन आ जाते हैं और पीरा पोस्ट वाले आ जाते हैं, तो ये उठा के भागना पड़ता है यहाँ से। कहाँ लेके भाग जाते? पीछे गलियों में। वहाँ तो नहीं आते? नहीं। एक दिन में कितनी बार आता? 2-3 दफ़ा आते हैं। अच्छा अंकल, मान लिया कि आपकी ये रेडी नाजायज़ है, तजावुज़ात नाजायज़ हैं, गैर कानूनी, आप इसको रोड पे नहीं लगा सकते, ये बाइक भी तो पार्क हुई हुई है। ये इनके प्लाजे की हैं, जिस मर्जी की हैं, प्लाजे के अंदर तक की जगह है इन लोगों की। ये बाइक जहाँ इन्होंने खड़ी की हुई है, ये बाज़ार इनकी मलकियत तो नहीं है, या पूरे बाज़ार की मलकियत तो नहीं है, ये भी गवर्नमेंट प्लेस है, पब्लिक यहाँ पर आती है, तो ये बाइक क्यों नहीं हटाए? ये नहीं हटाते यहाँ से। क्यों नहीं हटाते? मर्जी है उनकी, यहाँ इनकी कार्रवाइयाँ नहीं चलती हैं। हाँ जी। अगर बाज़ार खुला ही करना है तो जहाँ रेडियाँ हटा रहे हैं वहाँ ये बाइक्स भी हटाएं, गैर ज़रूरी पार्किंग भी ना बनाएं। ऐसे ही है ना? तो कितना जुर्माना हो गया? अभी नहीं हुआ, भाग जाते हैं हम। अच्छा, बच जाते हैं? हाँ जी। कितनी बार बच गए हैं? काफ़ी दफ़ा, दिन में 2-3 दफ़ा बचते हैं। तो भाग भाग के कारोबार हो रहा है? ऐसे ही छुप छुप के? जी। क्या मुतालबा करते हैं? कोई मुतालबा नहीं, बस ठीक है, रोजी रोटी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती। अब देखिए सबने वैसे ही लगाए हुए हैं स्टॉल, ये स्टॉल, खिलौनों का स्टॉल, जूतों का स्टॉल, कपड़ों का स्टॉल, बच्चों की चीज़ों का स्टॉल, हर जगह पूरे बाजार में स्टॉल हैं। जी जी। तो कार्रवाइयाँ कहाँ हैं फिर? पीरा फोर्स का काम किधर है? इंक्रोचमेंट कहाँ काम कर रहे हैं? आते हैं मगर फिर भाग जाते हैं सब, जब वो चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। भाग भाग के? हाँ जी। सही है जी। मज़ीद कुछ और बाज़ारों की तरफ रुख करेंगे, वहाँ के आपको हालात दिखाएंगे कि वहाँ पर किस हद तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, तजावुज़ात कितनी कंट्रोल हो चुकी हैं या नहीं हुई। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुरी तरह से तजावुज़ात के जो खात्मे का ग्रैंड ऑपरेशन था वो नाकाम हो चुका है। एक तरफ आप देखें कि ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर हो रही है। रोड के बीचों बीच रिक्शे पार्क किए गए हैं, रोड के बीचों बीच मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि एक मुश्किल टास्क कहा गया था कि है उर्दू बाज़ार के तजावुज़ात को कंट्रोल करना, एक तरफ कर भी लिया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर वो मनाजिर भी देख सकते हैं जब ग्रैंड ऑपरेशन के बाद उर्दू बाज़ार को क्लीन किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से तजावुज़ात ने सर उठा लिया है। आपको स्टॉल्स यहीं पे नज़र आएंगे, आपको बाइक और रिक्शे भी यहीं पे पार्क हुए हुए नज़र आएंगे, कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? सही है, शुक्र है। सही चल रहा है, काम करने दे रहे हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं? अब बस आजकल थोड़ा सख्ती है, इसी वजह से कभी हम तो सारा दिन नहीं खड़े होते, 10 मिनट एक जगह, 10 मिनट दूसरे जगह नहीं खड़े लेकिन होते। आपको पता है रोड पे ये रेडी स्टॉल कोई भी चीज़ हो उसको खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। नहीं है आप। तो इससे कारोबार कितना फ़र्क पड़ा है? वैसे ही आप इतनी मुश्किल से काम करते बिल्कुल मुश्किल से होते हैं। तो दूसरा आप ये देखें, रोड पर अगर तो स्टॉल वगैरह लगाना मना है, तो रोड पर मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं, इनको भी तो ख़त्म करना चाहिए ना। बस ये सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों पे आप कह रहे हैं कोई भी कानून लागू नहीं होता, सिर्फ गरीब की पकड़ होती है। चलें जी, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, काम की बताएं कैसी हालत? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? हम तो मानसा में KPK में होते हैं। वहाँ होते हैं? वहाँ कैसे हालात हैं? लाहौर में कितनी सख्ती है? लाहौर में तो वैसे बहुत अच्छा कानून है। यहाँ पे ये जो सिस्टम चल रहा है ना रोडों पे ये खड़े होना, या अभी भी बहुत लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं। आपको पता है उर्दू बाज़ार को तजावुज़ात से साफ़ करने का ऑपरेशन दिया गया था, जो कि कंट्रोल भी कर ली गई थी, बट अब भी हमें वही हालात नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग लातों के बातों को नहीं समझते ना, ये इसलिए ये कानून इनके लिए होता है। हम यहाँ पे हालांकि बहुत अच्छा निज़ाम है, मगर ये लोग समझते नहीं हैं। अंकल आप इस हक में हैं कि रोड पर रेहड़ियाँ लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए, रोड को फुटपेरी को खुला छोड़ना चाहिए ताकि लोगों की आमदोरफ्त सही तरीके से हो। यहाँ पे हम अब उतरे हैं रिक्शे से, तो एक रिक्शे ने हमें इधर से लगाया, दूसरे ने इधर से लगाया, तो इधर रास्ते में ये लोग खड़े हैं। आधे रोड तक अंकल आप देखें कन्वेंस वगैरह है, पीछे अगर हम देखें तो हमें स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, हमें दुकान के बाहर भी स्टॉल्स लगे हुए नज़र आते हैं। तो ये सारी ख़राब चीज़ें जिनको हमने कंट्रोल करना है, मतलब अगर इदारे कार्रवाई करें तो अंकल शहरियों का भी हक बनता है। बिल्कुल बनता है, शहरियों का हक बनता है। अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी ये करते हैं। बाज़ारों में वैसे ही हमें रश नज़र आ रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश है, बहुत। सही अंकल जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप मज़ीद अगर आप हालात देखेंगे तो ये स्टॉल्स आप देखें कि आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पे बाइकें आके खड़ी कर दी हैं। ये देखें कॉपियों के स्टॉल्स, ये हर जगह तजावुज़ात जो है हमें बुरी तरीके से फैलती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। हम बताएं भाई कैसा चल रहा है? हालात कोई अच्छे कोई बेहतर हुए? काम अपने ट्रैक पे आया है? काम तो अपने ट्रैक पे आ ही नहीं सकता। क्यों? ये जनाब तो वैसे स्कूल्स दोबारा से रीओपन हो गए, तो ये कॉर्पोरेशन नहीं बनी हुई, पीड़ा फौज नहीं बनी हुई हमारे लिए। उनका काम है तजावुज़ात का खात्मा, आप फिर भी रोड पे खड़े हैं। तो जाहिर सारी बात है हमारे पास रोज़गार कोई नहीं है, यही रोज़गार है हमारा, यहीं से हमारा घर चलना है। आप शुरू से ही ऐसे ही काम करते हैं? कितने सालों से आप यूं ही काम कर रहे हैं? कोई 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, आप कह रहे हैं 20 सालों में आप इतना आगे नहीं बढ़े कि आप किराए पे अपनी एक दुकान ले सकें? नहीं ले ही नहीं सकते। 40,000 50,000 कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं हम? उसके बाद बत्ती के बिल भी आते हैं, जो दुकानों का बिल दीवार पे बिल लगा होता है, उसका बिल का मीटर लगाने का 1000 रुपया जुर्माना है, वो किधर से देना हमने? आपका एक महीने के अगर हम बजट की बात करें भाई, तो कितने एक्सपेंस आपका होना? 20,000 है बस। इतना ही कमाते हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर खुले डुला हो खर्चा तो कितने आपको कमाने चाहिए? जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे पास तो 50,000 महीने की आमदनी होनी चाहिए ना। शायद वो भी कम पड़ यहाँ पे वो बनती नहीं है। तो अभी अगर पीरा फोर्स आ जाएगी, कॉर्पोरेशन आ जाएगी, तो फिर ये सारे कहाँ जाएंगे? भाग जाएंगे सारे। इधर कौन कितनी दूर तक भाग जाता है? जिधर हमारी किस्मत ले जाएगी हमें वहाँ तक भाग जाएंगे हम। भाई हमने देखा है कि मुख्तलिफ बाज़ारों के बाहर हमारे लाहौर शहर में मुख्तलिफ रोड्स पर, फुटपाथ्स पर कुछ रेहड़ियाँ तकसीम की गई थी गवर्नमेंट की तरफ। अभी तकसीम कर दें। आप अभी यहाँ कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं है। रेहड़ियाँ लगाने ये भी नहीं फैसला हुआ कि एक तरफ लग जाएंगे? हाँ नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। होना चाहिए, आप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
ये सारे देखें, गरीब बैठे हुए काफ़ी हैं, लोगों के पास दुकानें हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट आप लोग जो स्टॉल्स के थ्रू अपने रोज़गार चलाते हैं या फिर रेडियाँ हैं जिनके पास या फट्टे हैं जिनके पास, उनको तो रेडियाँ मिल हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, खास करके मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत काम है। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। भाई आपने सही बातें की हैं कि आपको मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि ये गाड़ी पार्क है, ये मोटरसाइकिलें पार्क हैं, ये भी तजावुज़ात का हिस्सा है, ये भी गैर कानूनी पार्क हैं। किसी को हक नहीं है कि कहीं भी गाड़ी या रिक्शा अपना खड़ा किसी को हक नहीं है यहाँ पे खड़ा होने का। तो इन पे कार्रवाइयाँ नहीं होती? इन पे नहीं कार्रवाई होती। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र। क्या काम करते हैं सर आप? ये वो है आपका एक फट्टा, बस छोटा फटा छोटा। इसी पे ही रोजी रोटी है। हाँ इसी पे 6 दफ़ा रेडी उठा के ले गए हैं। 25-25 हज़ार रुपये की रेडी है, वापस नहीं देते। अब ये फट्टे पे आ गए हैं, काम नहीं करने दे रहे। और फट्टे पे जितना सामान आएगा बस आपने वही बेचना है? वही बेचना है, जो ख़त्म हुआ अंदर से ले आए वो बेच के चले गए। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। उसने काम की सुनाई कैसे चल रहा है? बाइक आपकी है? ये बाइक के अंदर काम करता है, उसके ऊपर लगाया है। अच्छा, उसने इजाज़त दे दी आपको अपनी? इजाज़त दे दिया। आपकी बाइक कहाँ है? मेरा बाइक नहीं, हम मोटे पे बेचते हैं बैग। हाँ। कितने का एक बैग है? बैग मुख्तलिफ प्राइस है, क्लास के हिसाब होता है, बड़ी क्लास में होता है, छोटे क्लास में होता है। दुकान नहीं है आपके पास? नहीं, दुकान हमारा पास नहीं क्या है। दुकान है बस बाहर लाके भी बेच? दुकान नहीं है, दुकान होता है, हमारा शौक नहीं है, इधर बेचते हैं। अंकल ये तो मना नहीं है ऐसे बेचना? तो देखो ये गाड़ी लगा हुआ है, ये मना नहीं है। ये देखो हम तो एक एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था कि अगर आप लोगों को पकड़ें तो ये गाड़ियाँ भी तो खड़ी हैं। तो ये देखो आपको सामने है, रिक्शा खड़ा है, इसका आगे 4 बाइक खड़े हैं। ट्रैफिक देखें कितनी फंसी, वो कितना फंसा हुआ। ये इसका काम क्यों नहीं करना है, जो असल काम है वो क्यों नहीं करते हैं? छापे वाला तो ये 1 घंटा लगाते, 1 घंटे में उसको डेढ़ बन जाते, निकल जाते हैं। वो सारी रात सारे दिन नहीं होते। तो ये बड़े बड़े गाड़ी ये लगाते हैं, ये दुकानदारों का कितना बड़ा गाड़ी है लगाया है इन लोगों ने, ठीक है, सुबह से शाम तक लगा होता है। इन गाड़ियों को हटाने सिटी ट्रैफिक पुलिस नहीं आती? आते हैं, पुलिस का काम है ना, ट्रैफिक पुलिस का काम है भाई कंट्रोल करना। कोई बाइकें वगैरह खड़ी हैं तो उसको उसका निज़ाम काम है, ठीक है, वो उसको भी काम है, पेरा वाला के भी काम है, जो पारेगन का वगैरह गाड़ी लगा हुआ ना उसको हटाने। अंकल आपका सामान तो नहीं उठाया गया कभी? उठाते क्यों नहीं उठाते? कितनी बार उठा लिया? हमारा 2-3 बार उठाया, लेकिन उसने छोड़ दिया, कह वापस दे दिया। वापस दे दिया। वैसे ज़्यादा जुल्म वो भी नहीं करते, लेकिन हम लोग खुद ठीक नहीं है। जब तक हम ठीक नहीं होगा निज़ाम कोई भी ठीक नहीं होता है। अंकल अगर निज़ाम ही हमारे मुल्क का इतना अच्छा होगा कि भाई लोगों को रेडियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तजावुज़ात नहीं लगाएंगे लोग, अगर तो इतना अच्छा कारोबार दे दें तो लोग क्यों सड़कों पे आके जलील हों? अगर हमारा मुल्क में कारोबार होता है, ये मुल्क से पैसे बाहर लेके बाहर कारोबार बनाता है। पाकिस्तान में अगर पेटरी बनाएगा, इधर वो हम लोग काम क्यों नहीं करते? हम लेबर का काम नहीं कर सकते? हम इधर से लोग जाते हैं, पैसे लगाते हैं, 10-10, 20-20 लाख लगा के सऊदिया, उधर इससे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उनका मजबूरी। अंदाज़ा है कि पहले इन लोगों के पास शायद रेडियाँ थीं, इन सब की उठा ली गई। ऐसा ही है भाई? अल्लाह क्या बात है कि हम लोग कहते हैं कि हमें काम करने दें, लेकिन ये नया पाकिस्तान बनाने के चक्करों में इन्होंने हमें इतना जलील कर दिया ना कि हम पहले रेडियाँ लगाते थे ना बड़ी, तो हर बंदे की 10-10, 15-15 रेडियाँ उठा के ले गए हैं, वापस नहीं देते। अब एक गरीब बंदा 20,000 की रेडी कहाँ से लेके आएगा? ठीक है, अगर 20,000 से मेरी रेडियाँ ना 10 रेडियाँ मेरी उठा के ले गए हैं, 20,000 के हिसाब से 2 लाख के उन्होंने मुझे नुकसान कर दिया है। हम लोग कहते हैं कि चलो यार हमें कोई ऐसा कोई काम दे दें या कोई ऐसी जगह दे दें कि हम पीछे पीछे करके लगा लें, या हमें ऐसी नौकरियाँ दे दें कि हमारा घर चल जाए। आजकल के दौर में क्या तनख्वाह देते हैं? 20,000, 25,000, 30,000, इससे घर चलते हैं। ठीक है, अब हम ये छोटी पे आ गए ना, अभी भी कभी पैराफोर्स वाले आ जाते हैं। भागना पड़ता है, ऐसे भागना पड़ता है जैसे कि सामान कैसे लेके भागते हैं? मतलब है टायर वगैरह लगे हैं? ये टायर लगा है ना, इसको ऐसे उठा के फिर भाग जाते हैं। और जो चीज़ें गिर गई वो रह गई? गिर जाती हैं, लोग उठा लेते हैं। इसमें मसला भला क्या है कि अब जब पैराफोर्स वाले आते हैं ना, वो पकड़ के ले जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपया जुर्माना करते हैं। ठीक है, सारा दिन वहाँ पे बिठाई रखते हैं, जलील करते हैं। कमेटी वाले आते हैं, वो रेडी उठा के ले जाते हैं, माल उठा के ले जाते हैं। हमारा माल है, हमारी रेडी, हमें ऐसे उनसे मांगनी पड़ती है जैसे उनकी है। चीज़ हमारी नहीं उनकी है। दहशत गर्दों वाला हिसाब हुआ है। अभी कोई आ जाएगा ना, आप देखना ऐसे ये मार्केट सब भाग जाएंगे जैसे ये काम नहीं कर रहे, ये पेंसिलें नहीं बेच रहे, ये लोगों का मुस्तकबिल है। पढ़ लिख के लोगों ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम ऐसे भागते हैं जैसे ये क्यों कि इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। गरीब बंदे को इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया है कि लोग मजबूर हो गए हैं अब सोचने पे कि मेहनत करके नहीं कमाया जाएगा, बुरे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, जब मेहनत करके एक बंदे को कमाने नहीं दे रहे, ठीक है, तो फिर वो बंदा मजबूरन गलत काम करेगा, लोगों को लूटेगा। ठीक है, इन्होंने ऐसे हमारे हालात कर दिए। हर बंदा ही जो है ना, ये जितने भी अड्डे वाले बाजारों को क्लियर करवाने के चक्कर में हैं ये लोग,
रेडियां उठा देते हैं, स्टॉल उठा देते हैं, हमें कहते हैं जी गलत लगा रहे हो, हम पीछे पीछे करके लगाते हैं। तो ये जो गाड़ियां वगैरह पार्क हुई भी होती हैं रोड करने लगा हूँ, वो कहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, इसका वो भी तो कोई गलत बात नहीं है। ये रिक्शे, ये गाड़ियाँ आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इनको उन्होंने कुछ नहीं कहना सिर्फ गरीब बंदे को, जो बंदा अपने मेहनत करके इधर रिज़्क कमा रहा है ना। डिस्टर्ब पाकिस्तान में डिस्टर्ब बंदा वही हो रहा है जो गरीब है। बोला क्या है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करे, हम बहुत पीछे हैं, हमारे आगे बहुत सी गाड़ियाँ लग जाती हैं, बहुत से, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ बात बोला क्या है कि हम कहते हैं कि तजावुज़ात ख़त्म करने हैं ना, करें, लेकिन गरीब बंदा किधर जाए? हमें नौकरियाँ दे दें या हमें कोई जगह दे दें कि हम पीछे पीछे करके लगा लें। ये जो नए निकाल रहे हैं ना, नई फोर्स निकाल रहे हैं, ये लोगों को लूटने के लिए है। आप लोगों को ही भर्तियाँ दे दें। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारी मरियम नवाज साहब है ना, हमने खुद इनको वोट दिया नून लीग को, लेकिन हमें पता नहीं था कि इन्होंने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर देने हैं कि हम जलील हो जाएंगे। हर हफ्ते बाद या हर 3 दिन बाद ना नया मनसूबा तैयार करिए हमारी मरियम नवाज साहब, लेकिन वो मनसूबा गरीब बंदे को मारने का, गरीब बंदे को लूटने का। मैं पंजाब सूबे की माँ हूँ, वही ना, वो हमारी माँ है, हम ठीक है, हमने मान लिया हमारी माँ है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करें ना। अपने ये कैसी माँ है जो उसके बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसे ये भाग के भाग रहे हैं। हमें ऐसे भागना पड़ रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं, हम चोर हैं, या हम इंडिया से या हम अफगानिस्तान से आए हैं। अफगानिस्तान वाले तो चले गए वापस, अब हम किधर जाएं? हमें हम अफगानिस्तान भेज दें या इंडिया भेज दें, या फिर अगर सबकी माँ बनना है तो फिर हमारा ख्याल करना पड़ेगा। आपका आखिर में यही मुतालबा है कि अगर आपके स्टॉल्स नहीं लग रहे तो आपको रोज़गार दिया जाए। दूसरा, अगर स्टॉल या रेडी लगाने की इजाज़त नहीं है तो फिर रोड पे रिक्शा खड़ा करने की भी, गाड़ी खड़ी करने की भी, और मोटरसाइकिल वो भी नहीं होनी चाहिए। वो भी नहीं है, सब कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। हमें कमाने के लिए कुछ दें, ठीक है, अगर हमें कुछ दे नहीं ना सकते तो हमसे ले भी ना, हमें कमाने दें। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात करें लाहौर से तजावुज़ात के खात्मे की, लेकिन हमें अब भी हर जगह स्टॉल्स लगे नज़र आते हैं। स्टॉल्स और रेडियाँ तो छोड़ें, हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र आती है। रोड पे जहाँ पहले स्टॉल होते थे, अब वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल या पार्क होती है या गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये आपके सामने ही आपके सामने ये लगा हुआ है सब कुछ। ये सारे मजदूर तबका है, ये अपने बच्चों के पेट पालने के लिए सुबह आते हैं, रात को जाते हैं। इनके 5-5, 7-7 रेडियाँ चले गई हैं। क्या ये मरियम नवाज तक बात नहीं जा रही? मैंने पहले भी लाहौर चैनल पे इंटरव्यू दिया होगी। तो ये मरियम नवाज के हल्के के, ये सारा उनका हल्का है। मछली मंडी ले लें, उर्दू बाज़ार ले लें, पैसा कबार ले लें, अनारकली ले लें, ये क्या MPM को नज़र नहीं आता? अंधे तो नहीं है, मैं खुद मुस्लिम लीग नून का बंदा हूँ पक्का। उनको पता नहीं चल रहा कि इधर गरीब आदमी रोटी कमा रहे हैं। एक बंदा भी इधर नहीं आता किसी को पूछने के लिए, वोट लेने के लिए सारे आते हैं। ये नवाज शरीफ का हल्का है, ये किसी और का हल्का नहीं है, ये नवाज शरीफ का हल्का है। यहाँ पे क्या उनको अपने बंदों का सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, सारा पता है। सवाल यही है सर मेरा फिर से कि रोड पे ट्रैफिक क्यों जाम रहती है? ये आपके सामने ट्रैफिक चल रही है, ये एक साइड पे है, अभी इधर गाड़ियाँ लग जाएंगी तो इनको वो ठीक है, बाइकें लगेंगी ठीक है, दुकानदारों की गाड़ियाँ लग जाएं, उनका माल आए वो ठीक है। गरीब रेडी नहीं लगने देनी, रेडी नहीं लगने देनी, गरीब बंदे को नहीं कमाने देना। मतलब कि गरीब बंदे को हर जगह ठोकरें मिलनी है। MOR काशिफ जलील साहब के पास मैं खुद भी गया हूँ 3 से 4 मरतबा। नीचे मुदस्सर साहब हैं, क्या उनको पता नहीं है कि वो उधर सीटों पे बैठे हैं, सीटों पे बैठ के काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये मजदूर तबके को छेड़ रहे हैं बस, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। और बाजी कुछ ख्याल करें, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या मुतालबा करते हैं? मैंने आपको वही बताया कि हमारी CM साहिबा ने कहा कि मैं सूबे पंजाब की माँ हूँ। हाँ जी, तो माँ बने ना, ये माँ बनने वाला काम नहीं कर रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने रेडियाँ निकाली हैं, ये अच्छी बात है। रेडियो, अब रेडियो मिले भी तो सही ना, ये कहाँ जाए गरीब आदमी? इजाज़त दे दी जाए, सबको एक रेडी दे, एक लाइन। ये आपको भी पता है, ये हदबंदी दे दे इधर आके और इज्जत से रोटी कमाए। अब ये दुकानदार हैं, ये भी किराए पे है, को मालिकाना हुक पे हैं। अब जो 25-25 साल से इधर काम कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? एकदम वो ये रेडियाँ उल्टा दें, ये सारा कुछ कर दें। अब देखें, मैं खुद बात बच्चेदार आदमी हूँ, मैं भी इधर आके स्टॉल लगाता हूँ, तो ये कहने का मकसद है कि इज्जत से रोटी तो कमाने देना। ये तो नहीं ना होना चाहिए बाजी, ये तो इनको खुद समझना चाहिए
इनको पता होना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं तो ये गरीब आदमी रोटी कमाएं। ये आपकी मेहरबानी है, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे। इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। डिफरेंट लोकेशंस पर गए, हमने आपको दिखाया कि एक तरफ तजावुज़ात के खात्मे के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ ये कहा गया कि ग्रैंड ऑपरेशंस किया गया तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और शहर भर को साफ़ कर दिया गया है, सुथरा पंजाब एक तरफ आ गया है। लेकिन अब भी हम लाहौर शहर के किसी भी चौक पर, चौराहे पर, गली मोहल्ले में, बाज़ारों का रुख करें तो हमें हर जगह स्टॉल्स लगे हुए नज़र आ जाते हैं, हमें हर जगह रेडियाँ लगी नज़र आ जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि खाली स्टॉल्स और रेडियाँ तजावुज़ात का हिस्सा नहीं है। शहर में मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, शहर में मौजूद बड़े बड़े डाले जहाँ खड़े होते हैं रोड पर अपनी मर्ज़ी के तहत, वो भी तजावुज़ात का हिस्सा है। उनको कंट्रोल करना भी हमारे इदारों का काम है। शाम में एक रिपोर्ट हमारी CM साहिबा को पेश की जाती है कि शहर में सब कुछ ठीक है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है। दूसरी तरफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो ग्रैंड ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनके सामान गिरा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं ज़मीन पर, वो तजावुज़ात के खात्मे का हिस्सा नहीं होता। तो खुदारा हमारे इदारों को, इसके अलावा आला हुकाम को देखना चाहिए कि उनके नीचे बैठे हुए अफसरान क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं और क्या क्या कार्रवाइयाँ सर अंजाम ला रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।